नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए भक्ति ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। वह कौन सी कहानी है जिसने संत तुकाराम की जिंदगी को बदल डाला? चलिए उस कहानी को ए भक्ति ज्ञान चैनल पर सुनते हैं। एक दिन शहर का सबसे धनी व्यक्ति तुकाराम की कुटिया के पास से गुजर रहा था। तुकाराम की दशा को देखकर बोला, क्यों तुकाराम, भगवान के भक्ति में इतना लीन रहते हो, फिर भी तुम्हारी यह दशा? क्या तुम्हारे भगवान कभी रुपया पैसा नहीं देते? तुकाराम मुस्कुराने लगे और बोले, भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनसे जो मांगेंगे वह देंगे। पर जब से मैंने एक गरीब ब्राह्मण की एक कहानी सुनी है, तब से भगवान से कुछ मांगने का मन ही नहीं करता। संत तुकाराम की बात सुनकर वह धनी आदमी के मन में भी उत्सुकता हुई, आखिर कहानी क्या है? तुकाराम ने उसे पास बैठाया और बोले, अनेकों वर्ष पूर्व एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। पूजा पाठ करवाने के अलावा उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं था। उसकी एक ही पुत्री थी। जैसे तैसे उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ आभूषण तैयार करवाए और उसके बाद वह उन्हें नगर सेठ के पास सुरक्षा के रूप में जमा करवा दिया कि जब वह आवश्यकता पड़ेगी तब नगर सेठ से जाकर वापस ले आएगा। उसे तो उसका नगर सेठ से पुराना परिचय था। जब नगर सेठ ने स्वर्ण आभूषण देखे तो उसके मन में खोट आ गया और उसने वह आभूषण छिपा कर रख ली। कुछ सालों के बाद जब वह ब्राह्मण वह आभूषण लाने वापस पहुंचा तो सेठ ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। ब्राह्मण के ऊपर जैसे ही वज्रपात हो गया। वह आभूषण ही उसका जीवन भर की कमाई थी और उसी से उसको अपनी पुत्री का विवाह करना था। दुखी मन से वह राजा के पास न्याय मांगने पहुंचा। राजा बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने ब्राह्मण की बात सुनी और ब्राह्मण की बात सुनते ही उसे विश्वास हो गया कि यह सोच बोल रहा है। लेकिन ब्राह्मण के पास कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि उस बेचारे ब्राह्मण ने सेठ पर भरोसा करके कोई लिखा पढ़ी की ही नहीं थी। तभी राजा को एक युक्ति सूझी। उसने उस गरीब ब्राह्मण को कहा कि वह ऐसा करे कि वह अगले दिन भी राज दरबार आए। अगले दिन राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और उसमें नगर के कोई धनवान व्यक्ति को बुलाया गया। नगर सेठ का भी आना हुआ। जब सब लोग भोजन के लिए बैठ गए तब नगर सेठ ने देखा कि गरीब ब्राह्मण भी चला आ रहा है। उसका आता देख राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्हें उठकर उस गरीब ब्राह्मण को गले से लगा लिया और फिर वह अपना निकट का आसन उस ब्राह्मण को बैठने के लिए दे दिया। यह सब देखकर नगर सेठ का गला ही सूख गया। जिस ब्राह्मण को उसने दिनहीन समझ रखा था वह तो राजा का ही मित्र निकला। उसने जैसे तैसे खाना खाया और चुपचाप वहां से निकल गया। राजा ये सब देख रहा था। उसने ब्राह्मण को धीरे से इशारा किया कि वह सेठ के घर चला जाए। घर पहुंचते ही जैसे ने सेठ देखा कि वह ब्राह्मण भी पीछे पीछे आ रहा है और उसने उसे घर के अंदर बुलाकर बड़ी ही आदर की और क्षमा मांगते हुए सारे आभूषण उसको लौटा दिए और साथ ही राजा से शिकायत न करने की विनती भी की। ब्राह्मण राजा को मन ही मन धन्यवाद देते हुए घर लौट आया। कहानी सुनाकर संत तुकाराम धनी व्यक्ति से बोले, भाई जरा सोचो कि झूठ के 2 पल राजा के साथ बिताने से उस ब्राह्मण का जीवन संभल गया और जो सब राजाओं का राजा है, सारी सृष्टि का स्वामी है, उसके पास हर क्षण गुजारने के बाद क्या किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता भी है? यह बात उस धनी व्यक्ति के समझ में आ गई और उसने अपनी मूर्खतापूर्ण के व्यवहार के लिए संत तुकाराम से क्षमा मांगी और अपनी संपूर्ण जीवन ईश्वर के चरणों में ही समर्पित कर